जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पूरी जो है गहनता के साथ पढ़ने वाले हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा तो देखिए, जैसे आपको मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और मैट्रिक्स जो है जैसे कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया रहेगा और मैट्रिक्स बी दिया रहेगा, तो सुन लीजिए, या तो मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना होगा, ठीक है, या मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए को जोड़ना होगा, मतलब ए प्लस बी या बी प्लस ए, ठीक है। ए में से बी को घटाना होगा या बी में से जो है मैट्रिक्स ए को घटाना होगा, ठीक है। और आप लोग जानते भी हैं कि देखिए एसक्यू सिमेट्रिक आप लोग जानते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। और हम आपको बताते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा क्या, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए एसक्यू सिमेट्रिक यदि पूछ दिया तो विषम सममित आव्यूह, ठीक है। और सिर्फ सिमेट्रिक पूछ दिया तो सममित आव्यूह। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि सिमेट्रिक में ठीक है, सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, सममित, और सब में क्या जोड़ दीजिए तो आव्यूह, मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले। तो विशेष अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि या तो ए प्लस बी या बी प्लस ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब ए और बी दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना पड़ सकता है, मतलब बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, बीच में जब कुछ नहीं है तो गुणा है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा तो गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि देखिए, या तो ए इंटू बी, मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, ऐसे भी तो हो सकता है ना, मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि देखिए, अब यहाँ पे आपको विशेष क्या समझना है बताइए। देखिए हम आपको इस पर भी चर्चा करेंगे, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक यानी सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब यहाँ के बाद आपको क्या ध्यान देना है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो एक अलग अंदाज में हम लोग चलेंगे। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को 7 बजे से हम लोग इसी चैनल पर जो है 12th मैथ के लिए लाइव रहते हैं और क्रैश कोर्स स्टार्ट है। आप सभी लोग यदि क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके SGS क्लासेज ऐप को जो है डाउनलोड करके और आप हमारे साथ एक अलग अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में जो है अपने पढ़ाई की चलिए शुरुआत कर सकते हैं और 2025 में एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करके और बहुत बढ़िया जो है नंबर ला सकते हैं। तो डेली शाम को आप लोग याद रखिएगा, यूट्यूब चैनल पर भी शाम को 7 बजे से हम लोग 12th मैथ को जो है लेकर के लाइव रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती है, ठीक है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पर विशेष ध्यान क्या देना है, देखिए हम चर्चा करेंगे सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक पर भी। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि ए बी माइनस बी ए, बताइए सिमेट्रिक होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा, सममित होगा कि विषम सममित होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा।
मतलब सममित होगा कि विषम सममित होगा। वैसे ही आपसे पूछ दिया जा सकता है कि AB प्लस में BA, ये बताइएगा कि सममित होगा कि विषम सममित होगा, सिमेट्रिक होगा कि एस्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, माइनस देख करके आपको याद रखना है एस्क्यू सिमेट्रिक, क्या एस से एस्क्यू, एस से सिमेट्रिक, एस यानी कि एस्क्यू सिमेट्रिक, और ये सिर्फ हो जाएगा सिमेट्रिक। एक और टाइप का आपको पूछा जा सकता है, एक और टाइप का आपको पूछा जा सकता है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक और टाइप का पूछा जा सकता है कि ये बोलिए, ये क्या होगा, ये ट्रांसपोज है जी, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये वाला, ठीक है। ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, सममित होगा या विषम सममित होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग और ही एक अलग अंदाज में चलेंगे और बहुत बेहतरीन लेवल में चलने का प्रयास करेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे के सारे उस पर जो है विस्तारित कंसेप्ट को मजबूत करते हुए, क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो यह याद रखिएगा, प्लस देख करके आपको कुछ नहीं, ये है आपको क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये क्या है, तो एस यानी कि एस्क्यू सिमेट्रिक है। अब एस्क्यू सिमेट्रिक मीन्स होता है विषम सममित। तो बताइए ये भी विषम सममित और ये भी विषम सममित, और सिमेट्रिक यानी एस मतलब क्या होता है, सममित होता है। तो ये भी सममित है और ये भी सममित है। एक और टाइप का आपको प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। आप पिछले वर्ष के मैट्रिक्स सेक्शन से, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को यदि देखिएगा, तो उसमें आपको देखने को इस प्रकार के प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न जो है ज़्यादातर बार जो है पूछे गए हैं। तो ध्यान आपको रखना क्या है कि हमें तो वैसे पढ़ाई करना है जहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपका सारा का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर भी होना चाहिए, तब जा कर के एक अच्छे नंबर को जो है आप ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। एक और टाइप का पूछा जाता है, हम आपको बता दें, चलिए यहाँ पर A बराबर ट्रांसपोज ऑफ A, यानी कि मैट्रिक्स A बराबर A का ट्रांसपोज, ये पूछा जाएगा। और एक और पूछा जाएगा कि A बराबर में क्या, A बराबर में माइनस A का ट्रांसपोज, A बराबर में A का ट्रांसपोज, ये एक अलग हो गया जो कि यहाँ पे है। और एक और पूछा जाएगा कि A बराबर में माइनस A का ट्रांसपोज। तो आपको बताना है कि इसमें कौन जो है सममित और कौन जो है विषम सममित है। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, हम लोग देखें कि कितने लोग जो है इस सही, यानी इसका सही जो है आंसर करते हैं कि ऊपर वाला मतलब 1 नंबर वाला सममित है कि विषम सममित है, और ये 2 नंबर वाला सममित है कि विषम सममित है। थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। सममित होगा तो एस लिखिएगा, और विषम सममित होगा तो 2 नंबर देख करके क्या लिखना है, तो एस लिखना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर सममित होगा तो एस यानी कि सिमेट्रिक, और विषम सममित होगा तो एस्क्यू सिमेट्रिक यानी डबल एस लिख करके कमेंट जल्दी जल्दी कीजिएगा कि 1 नंबर वाला एस है कि एस है, 2 नंबर वाला एस है कि एस है। एस यानी कि सिमेट्रिक सममित, और एस यानी कि एस्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, तो आप लोग समझ गए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए जी, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब एक बात आपको दिमाग में सेट रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको इससे पहले बताए हैं आज का जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। क्या है? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। अब इसका हिंदी क्या होगा? तो इसका हिंदी होगा यानी कि अवयवों पर संक्रियाएं। क्या होगा? ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज इसका हिंदी क्या होगा? तो अवयवों पर संक्रियाएं होगा। अब देखिए जैसे यानी कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज इसका हिंदी क्या होगा? तो अवयवों। क्या होगा? अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाएं होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, पूरे अच्छे तरीके से गंभीरता के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे हम आपको बताएं कि या तो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ दीजिए या बी में से ए को घटा दीजिए। पहले तो आपको ऐसे याद रखना है कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो बी प्लस ए हो सकता है। ए में से बी को घटा दीजिए तो बी में से ए को भी घटा सकते हैं, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ए और बी को गुणा कर सकते हैं या बी और ए को गुणा कर सकते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, इसकी कहानी थोड़ा समझिए जी। यानी जब प्लस वाला रहेगा तो इसकी कहानी क्या होगा, प्लस और माइनस वाला इसका कहानी क्या रहने वाला है। देखिए थोड़ा इसमें बदलाव होगा, माइनस चला जाएगा, लेकिन प्लस वाला क्या होगा कि या तो ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए। ये जो है ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए, दोनों का आंसर जो है सेम होगा। डैट मीन्स ए प्लस बी इजकल टू क्या? बी प्लस ए। दिस इज ट्रू। बट यहाँ पर अब इसकी कहानी आपको समझना क्या है कि ए बी निकालिएगा और जो बी ए निकालिएगा ना, ये इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो ये इक्वल नहीं होता है, ज़्यादातर आपको ये मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप ए प्लस बी और बी प्लस ए, चाहे आप ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए, ये इक्वल होता है। लेकिन ए बी नॉट इजकल टू बी ए, यानी कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपको दिमाग में सेट रखना है। क्यों? अब हम आपको बता दिए कि ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग ध्यान किस पर दे करके चलते हैं, तो किस पर ध्यान दे करके चलते हैं, यानी कि नहीं वाला पर। ज़्यादातर परसेंटेज किसका? तो ए बी नॉट इजकल टू बी ए। अब बराबर कैसे हो जाएगा? तो दोनों जो है, तो यहाँ पर क्या है 1 0 0 1 मानते हैं, ये हो गया मैट्रिक्स ए और ये हो गया मैट्रिक्स बी। तो ये दोनों कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं? ठीक है, समझ रहे हैं ना? ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या कर देते हैं 1 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो जब यहाँ पर ए बी निकालिएगा तो यह बराबर हो जाएगा बी ए के। तो हम आपको बताएं ना कि ए बी बराबर जो है बी ए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपको ये मान करके चलना है अधिकतर केस में कि ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये मान करके चलना है ए बी जो होगा, मतलब ए बी कहने का मतलब ए प्लस बी जो है बी प्लस ए। चाहे ए प्लस बी कीजिए या बी प्लस ए कीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा, यानी दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन इसमें नहीं है, ए प्लस बी नॉट इजकल टू बी ए प्लस ए होता है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए
अब हम लोग चलते हैं, किस पर चलते हैं, इसी टॉपिक पर थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, जब तक आप इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि आप जो है बाद में भी थोड़ा बहुत कम समय में अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने से चाहे वो आप कितना हो भी कमज़ोर हों, रिवीजन यदि बार बार करते हैं तो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि रिवीजन करते करते जो है आप हर एक चीज़ों को पूरे डीपली और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रिवीजन पर जो है ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और इससे जो है ज़्यादातर यही देखा जाता है कि रिवीजन से भूला नहीं जाता है। ठीक है, चलिए, और रिवीजन करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, अब हम लोग चलेंगे किस पर, क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन देंगे भी, है कि नहीं। देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन के टाइप को हम आपको बताते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये पूछ देगा, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी बराबर क्या दे देगा, तो मैट्रिक्स बी बराबर दे देगा 0 5 6 3। ठीक है, चलिए चलिए देन ए प्लस बी बराबर में व्हाट, यानी ए प्लस बी बराबर क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, और जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, तो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं। यानी हम लोग किसका ऑपरेशन करने वाले हैं, पूरा चीर फाड़ किसका होने वाला है, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स यानी आव्यूह का। बताइएगा थोड़ा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। ठीक है जी, चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए, देखने की बात है कि कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए, अब यहाँ पे आपको प्रश्न क्या है, इफ़ मैट्रिक्स ए इजकल टू 1 2 3 4 बी इजकल टू 0 5 6 9 देन ए प्लस बी इजकल टू वाट। यानी कि मैट्रिक्स में यदि आव्यूह ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तब ए प्लस बी आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। देखिए, ए प्लस बी बोला है, तो अब यहाँ पे ए के नीचे क्या लिखिएगा, तो ए दिया गया है 1 2 3 4 और प्लस है तो प्लस यहाँ पे, और बी तो मैट्रिक्स बी कितना दिया गया है 0 5 6 और 3। ठीक है, थोड़ा सा हम टॉप भी चलेंगे, आगे टॉप भी चलेंगे, मतलब हाई लेवल में भी चलेंगे। हालांकि प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं उस पर हम लोग पूरे पहले विशेष रूप से जो है चर्चा कर लेंगे, उस पर समझ लेंगे प्रश्न को, तब जो है धीरे धीरे आगे चलेंगे अपने लेवल को हाई करते हुए। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको जो है इसके साथ जोड़ना है और इसको जो है इसके साथ जोड़ना है, इसको जो है इसके साथ जोड़ना है और इसको जो है इसके साथ जोड़ना है।
तो 1 और 0 कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि जोड़ है जी ना, तो जोड़ है तो जोड़वे ना कीजिएगा, समझ गए ना। ठीक है, 1 और 0 1 होगा, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए, तो 1 7 9 7, इसको 1 7 9 7, चलिए 1 7 नहीं है, यह तो होगा ही नहीं, 1 7 यहाँ पर भी 7 नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो 1 7 9 7, 1 7 9 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कितने लोग को जो है यह जो है समझ में आ गया, थोड़ा अब आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे चलेंगे। चलिए, सब ठीक ठाक है, चलिए बढ़िया जी। आइए अब इसी में जो है थोड़ा बदलाव करते हैं, और बदलाव करके और तब आपको हम प्रश्न जो है देते हैं, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है, इसी में चेंज करके, समझ गए। देखिए, चलिए जी, अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इसी में बदलाव कैसे करना है, देखिए प्रश्न जो है देते हैं इसी पर आधारित, थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा माइनस माइनस आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, देखिए सिर्फ इसका एलिमेंट बदला जाएगा, क्या बदला जाएगा, एलिमेंट बदला जाएगा। देखिए यहाँ पर है 0 तो यहाँ पर -4 कर दिए, है कि नहीं, और यहाँ पर है 4 तो यहाँ पर कर दिए -7। अब थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी। चलिए, और सभी के सभी प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जी। चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया जी बढ़िया। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं, 2 अवयवों को जोड़ सकते हैं, 2 से अधिक भी अवयवों को जोड़ सकते हैं, है कि नहीं, बारी बारी से। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है कि पूछा गया है a + b, यानी कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को क्या करना है तो जोड़ना है, मैट्रिक्स A + मैट्रिक्स B। तो अब यहाँ पे A दे दिया, तो A कितना है, मैट्रिक्स A कितना है, 1 2 3 और -7, और प्लस मैट्रिक्स B कितना है, मैट्रिक्स B कितना है, -4 5 6 और 3, समझ गए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि अब यहाँ के बाद आपको यही ध्यान देना है कि इसको और इसको साथ में जोड़िएगा, जोड़ है तो, और इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, और इसको जो है इसके साथ। तो 1 और -4 कितना हो जाएगा, -3, 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, -7 और +3 तो -4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, तो 3 7 9 -4, -3 7 9 -4, -3 7 9 माइनस नहीं है, -3 7 7
7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलिए इसमें भी नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा कब घटाने वाला पर चलते हैं, और घटाने वाले के बाद में जो है गुणा वाला पर चलेंगे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह पर जो है संक्रिया कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे आप कंसेप्ट को सीखते चल रहे हैं, एक बार जो है रिवीजन की आवश्यकता है, जो कि क्लास के बाद ख़त्म होने के बाद जब आपको समय मिले स्क्रीनशॉट रहेगा, और वहीं से जो है आप जो है रिवीजन कर सकते हैं और एक अलग अंदाज में चल सकते हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, थोड़ा सा आपको चेंज करना है, थोड़ा चेंज करना है, और चेंज करके जहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पर कर देते हैं 3a और यहाँ पर कर देते हैं 4a, 3a प्लस में 4b। अब तब जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इफ़ a बराबर इतना, b बराबर इतना, देन 3a प्लस 4b ज्ञात करना है। यानी कि आव्यूह a बराबर दिया गया है, आव्यूह b बराबर भी दिया गया है, और ज्ञात क्या करना है, तब जो है आपको 3a प्लस में 4b निकालना है। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा, देखिए कि निकालना क्या है, 3a प्लस में 4b। तो यहाँ पर 3 तो रहेगा, और मैट्रिक्स A है, तो अब यहाँ पर क्या रहेगा, मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A कितना है बताइए? 1 2 3 -7, प्लस है तो प्लस 4 रहेगा, और बगल में क्या है तो मैट्रिक्स B है, तो B कितना है, -4 5 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3। अब जो है 3 से सभी में बारी बारी से गुणा होगा, उसी तरीके से 4 से सभी में बारी बारी से गुणा होगा, है कि नहीं? देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स है आ जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 तियाँ 9, और 3 सते कितना हो जाएगा, -21, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर फिर मैट्रिक्स रहेगा 4 चौका -16 हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 छक 24, और 4 तियाँ 12। क्या आप लोग यहाँ से और आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से तो आप लोग आगे कैलकुलेट कर ही सकते हैं, है कि नहीं? जैसे हम आपको बताएं कि इसको इसके साथ, ठीक है, जोड़ना है, जोड़ है तो घटा दीजिएगा जब घटाव रहेगा तो, और इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, और इसको जो है इसके साथ, तो 3 और -16 कितना हो जाएगा, -13, 6 और 20 हो जाएगा 26, 3 और 24, 3 नहीं है, 9 और 24 कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा, और -21 और 12, तो 11 में से अब -21 है
और फिर यहाँ पर 12 है, तो 11 में से 2 गया तो 9 और ये हो गया 1 ख़त्म। यानी कि 21 में से जब 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 2 11 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए 9 2 11 और फिर यहाँ पर 1, ठीक है, 1 1 2, तो 21 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। लेकिन 21 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस, यानी कि यहाँ पर भी माइनस। तो थोड़ा बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले से जानते थे। ठीक है, ऑप्शन तो आप पहले से जानते थे कि इसका डी होगा, लेकिन कैसे होगा यहाँ पर आप लोग देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, अब माइनस वाला में देखते हैं। तो प्लस वाला आपको हर तरफ से पता चल गया कैसे रहता है। अब माइनस वाला को हर तरफ से हम लोग देखेंगे कि माइनस वाला कैसे रहता है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी चर्चा करेंगे, है कि नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एकांक आव्यूह, समझते हैं ना आप लोग। एकांक आव्यूह, इसको आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आइए जी, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं और धीरे धीरे तो हर एक बातों को जो है अपने दिमाग में सेट करते हुए चलना है। बस अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसको थोड़ा ख़त्म करते हैं, अब थोड़ा माइनस वाला पर चलते हैं। तो आइए, अब इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो थोड़ा सा पीछे जाइए, स्क्रॉल मारिए, थोड़ा पीछे जाइए, बैक कीजिए, आपको वहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पहले कौन इसका सही जवाब देते हैं। सबसे पहले ये बहुत मायने रखता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके हम लोग आगे जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सारी प्रश्नों को जो है एक अलग अंदाज में कवर करते हुए धीरे धीरे आगे चलेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं माइनस वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे देगा क्वेश्चन, क्या दे देगा कि इफ मैट्रिक्स ए इजकल टू, क्या दे देगा, मैट्रिक्स ए इजकल टू 4 6 8 10 एंड मैट्रिक्स बी एक और दे देगा आपको 2 1 5 और यहाँ पर दे देगा 9। देन ए माइनस बी बराबर क्या होगा, यानी कि मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी बराबर क्या होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए जी, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है और जल्दी जल्दी कमेंट करना है कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए, यह प्रश्न आप लोग बना पाएंगे, यदि हाँ तो सही आंसर कौन सा होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, चलिए वाह, बहुत बढ़िया जी। तो इस तरीके से आप लोग निरंतर गतिशील और धीरे धीरे चलते रहिएगा आप हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे से। तो आने वाले भावी एग्ज़ाम्स में आप बहुत बेहतर कीजिएगा
आपका एक अलग अंदाज होगा सोचने समझने का और प्रश्न को जो है एग्जाम्स में बनाने का, क्योंकि धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा और वैसे भी पहले से आप कुछ तैयार हैं भी, तो दोनों मिल कर के एक अलग ही माहौल होगा और इस तरीके से आप बहुत बढ़िया नंबर ला पाएंगे और एक अलग अंदाज में हम लोगों के साथ जो है आपको बहुत अलग तरीके से जो है तैयारी कराया जाएगा। चलिए, तो इफ़ मैट्रिक्स A इजकल टू 4 6 8 10 एंड मैट्रिक्स B इजकल टू 2 1 5 9 देन मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B इजकल टू वाट। डैट मीन्स यानी कि यदि आव्यूह A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो A माइनस B, आव्यूह A माइनस B बराबर क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए, चलिए अब थोड़ा यहाँ पर आपको समझना है। देखिए क्या समझना है, थोड़ा गंभीरता के साथ चलिएगा। जो हम लोग आज के क्लास में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ से बहुत मतलब कि 7-8 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक सब्जेक्टिव कहने का मतलब कि 5 नंबर, 2 ठो तो पूछे जाएंगे आपको, 2 ठो के आने के संभावना है सब्जेक्टिव में, और 1 ठो आपको तो सब्जेक्टिव में देगा लेकिन 5 नंबर, तो 2 नंबर का और 1 5 नंबर का, मतलब 7-8 नंबर का आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि एक ही यदि सब्जेक्टिव किया तो एक ऑब्जेक्टिव में दे देगा, मतलब कि कम से कम 8 नंबर का जो है आपको इससे बेनिफिट्स होने वाला है। लेकिन सिर्फ इस टॉपिक से और पूरे मैट्रिक्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 5-6 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। अब ये हम क्यों ऐसा कह पा रहे हैं, क्योंकि अभी से 2000 मतलब पिछले के सालों में, पिछले वर्ष के एग्ज़ाम्स में हम लोग क्वेश्चन बैंक के आधार पर कह पा रहे हैं कि मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, कम से कम 6 या 7 नंबर का प्रश्न पूछा है सिर्फ ऑब्जेक्टिव से। सब्जेक्टिव उसमें जोड़ दीजिए, 5 नंबर वाला भी जोड़ दीजिए, मतलब 13-14 नंबर का हो जाता है। और उसमें यदि डबल का दे दिया तो समझिए फिर उसको दोगुना कर दीजिए, मतलब 25 से 28 नंबर के बीच में पूछा जाएगा यदि उसको डबल कर देते हैं तो। वैसे यहाँ से आपको याद रखना है कि 14 से 16 नंबर के आसपास पूछे जाते हैं, ठीक है मैट्रिक्स से। और इस तरीके से आपको बहुत ही एक अलग अंदाज में तैयारी होगा। तो आज के क्लास से आपको जो है 6 से 7 नंबर, कम से कम 7 नंबर का तैयारी होने वाला है। आइए अब इस पर हम लोग देखते हैं। देखिए, और टॉपिक क्या है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। टॉपिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं, आव्यूहों पर संक्रियाएं। देखिए बहुत लोग बना भी लिए हैं। तो यहाँ पर A माइनस बी ज्ञात करना है। जब A माइनस बी ज्ञात करना है तो यहाँ पर A है, तो A के नीचे क्या होगा, तो 4 6 8 और यहाँ पर 10, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B के नीचे क्या होगा, तो 2 1 और 5 9। अब इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 4 में से 2 घटेगा तो 2, क्योंकि घटाव है, जोड़ रहता तो जोड़ देते, क्योंकि इसको जो है इसके साथ, 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 तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 6 में से 1 जाएगा तो 5, 8 में से 5 गया तो 3, और 10 में से 9 गया तो 1, 2 5 3 1। चलिए 2 5 3 1, 2 5 3 1। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए जी, कोई दिक्कत है, अब आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग बात किए एसक्यू मैट्रिक्स, एसक्यू मैट्रिक्स नहीं बल्कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर उसके बाद में मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
डेट मीन्स यानी कि सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, और इस तरीके से वहाँ पर 3 प्रकार यानी 3 टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको वहाँ पर बताए भी। फिर हम लोग देखें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, तो उसमें यानी कि मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ना, ठीक है। और यह भी देखें कि मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट राशि से गुणा कर दिए, फिर मैट्रिक्स बी में कांस्टेंट राशि से गुणा कर दिए और दोनों को ऐड कर दिए, और इस तरीके से फिर आपको ए और बी इन दोनों को घटाया गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए में किसी कांस्टेंट राशि यानी कि के, कहने का मतलब है कि या तो 5 नहीं तो 6, है कि नहीं। ए में जो है 3 से गुणा कर देंगे और मैट्रिक्स बी में 2 से गुणा कर देंगे और दोनों को जो है ए माइनस बी यानी कि 3a माइनस 2b निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर चलेंगे यानी कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी पर, ठीक है। चलिए, तो आइए अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा सा गंभीरता के साथ चलिएगा। हाँ, इसमें कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, बहुत ही आपको बारीकी के साथ चलना होगा। यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग करते हैं कि इसको जो है 3a और माइनस 2b, अब क्या होगा 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा, बताइए। 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा, 3a माइनस 2b बराबर क्या होगा। थ्री ए माइनस 2b इजकल टू वाट, देखिए ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है, देखिए क्या कि जैसे यहाँ पर इफ़ मैट्रिक्स ए बराबर इतना, मैट्रिक्स बी बराबर इतना, देन 3a माइनस 2b यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह ए बराबर इतना दिया गया है, आव्यूह बी बराबर इतना दिया गया है, तो निकालना क्या है 3 गुने आव्यूह ए माइनस 2 गुने आव्यूह बी बराबर में क्या होगा। तो इसको कैसे बनाना है, और ऑप्शन 4 ठो दिया गया है, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो अब यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि सबसे पहले 3a माइनस 2b, 3 को जस का तस रहने दीजिए, 3 को जो है जस का तस, और बगल में जो है मैट्रिक्स ए है, तो ए कहने का मतलब 4, 6, 8, 10, और उसके बाद में माइनस है तो माइनस, फिर 2 को जो है जस का तस रहने दीजिए, और उसके बाद में मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी क्या है 2, 1, 5 और 9। अब यहाँ के बाद ध्यान क्या देना है, थोड़ा देखिएगा कि ये जो है मैट्रिक्स ऐसे लिख दीजिए, 3 में 4 से भी गुणा होगा, 3 में 6 से भी गुणा होगा, और 3 को जो है 8 से भी गुणा करेंगे, 3 को जो है 10 से, उसी तरीके से 2 में 2 से, 2 में 1 से, 2 में 5 से, 2 में 9 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट है कि नहीं। तो इसको जो है सभी के साथ बारी बारी से करेंगे गुणा। 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 मठे 24 हो जाएगा, फिर 3 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 30 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, चलिए 2 दूना यानी 4 हो जाएगा, 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, 2 में 5 से तो 10, 2 में 9 से तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको विशेष क्या ध्यान देना है कि देखिए जैसे हम आपको वहाँ पे बताएं कि इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, और इसको जो है
इसके साथ। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 12 में से 4 जाएगा, घटाव है तो घटा दीजिए। 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा, 18 में से 2 जाएगा तो 16 होगा, 24 में से 10 जाएगा तो 14 होगा, और 30 में से 18 जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से तो 8, 16, 14, 12 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कहीं नहीं है इधर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस तरीके से हम लोग एक मैट्रिक्स को जो है दूसरे मैट्रिक्स में घटा दिए। पहले एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा दिए। तो जोड़ और घटाव यानी कि मैट्रिक्सों को, अवयवों को जोड़ना और घटाना यहाँ से देख लिए। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे? तो मैट्रिक्स को गुणा करना, यानी दो मैट्रिक्सों को आपस में गुणा करना, दो अवयवों को आपस में गुणा करना। अब आइए इस पर हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है ना जी, आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान क्या देंगे कि दो अवयव में गुणा करना तभी संभव है, जैसे कि आप लोग पहले से जानते भी होंगे कि ऑर्डर यानी कि कोटि के बारे में, ऑर्डर यानी कि कोटि के बारे में। अब जितने भी आपको बच गए, अब यहाँ के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का एक क्लास लेंगे। जैसे आपको चैनल वैनल सब कुछ को जो है लाइक और सब्सक्राइब सब कुछ करके रखिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर कब ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा और धुआंधार होगा मैट्रिक्स का, फिर आप उससे वंचित रह जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पता चलना चाहिए ना शेड्यूल क्या है, या आपको पढ़ने वाले हैं तो मालूम ही होना चाहिए। और इस तरीके से आप जो है तो पता कर ले सकते हैं कि कब जो है हम लोग मैट्रिक्स का एक अलग अंदाज में ऑब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे, जिसमें जो है कोशिश ये रहेगी कि मतलब 50+ में जो है ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, और वैसे ऑब्जेक्टिव जहां से डायरेक्ट एग्जाम्स में आने की संभावनाएं रहती है, और पिछले वर्ष के पूछे गए कुछ और भी प्रश्न होंगे मैट्रिक्स से और ऑब्जेक्टिव मोड में। तो इस क्लास को जो है हम लोग बहुत ही एक अलग अंदाज में करेंगे। तो हो सकता है कि पहले सब्जेक्टिव का क्लास है, या हो सकता है आपको पहले मैट्रिक्स का क्लास है। तो इसीलिए सब कुछ दबा करके रेडी रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऑर्डर। जैसे कि ए बराबर, ए कहने का मतलब मैट्रिक्स ए 3, 4, 5, 7, 9, 0, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैट्रिक्स बी दे दिया, ठीक है, मैट्रिक्स बी दे दिया आपको 4, 3, 2, 5। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट रखिए। अब आपसे पूछा जाए कि हम आपको बताए थे या नहीं भी बताए थे, आप नहीं भी जानते हैं तो अभी से जान लीजिए। जानते हैं क्या कि एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल नहीं जा रहा था। घर के लोग पूछे काहे नहीं जा रहे हो, तो बताया कि मेरे पास कलम नहीं है, कलम चाहिए। तो घर के लोग बोले कि पेंसिल से पढ़ते हो, पेंसिल से पढ़ो, कलम लेकर के क्या करोगे, कुछ लिख उख दोगे, मतलब कि पन्ना बर्बाद कर दोगे। तो पेन से रहेगा तो कैसे मिटाओगे, और पेंसिल से रहेगा तो तुम मिटा सकते हो। तो उसका जिद था कि मुझे तो कलम चाहिए ही। तो नहीं दिए, क्योंकि वो पन्ना बर्बाद कर देता है कि नहीं, छोटा बच्चा। तो वो रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। तो पहले जब वह रोया ना, तो उसको कलम मिल गया। तो रोया यानी कि याद रखिएगा, रोया यानी पहले रोया यानी रो, तो उसको बाद में क्या मिल गया? कलम। तो बताइए, पहले रोया मतलब रो, बाद में मिल गया उसको कलम, तो याद रखिएगा कलम। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? रो को, और बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम को। रो यानी कि जो क्षैतिज होता है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे
इसको बोलेंगे रो। इसको क्या बोलेंगे? रो। रो यानी कि पंक्ति, आप लोग ये पहले से जानते भी होंगे, है कि नहीं। और कॉलम यानी कि स्तंभ। कोई दिक्कत है जी? तो अब इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो ऐसे रहेगा ना, ऐसे, उसको हम लोग रो बोलेंगे, और जो खड़ा रहेगा खड़ा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। इसको सूचित किससे करते हैं? तो एम से, ठीक है, और इसको सूचित करते हैं एन से। तो पंक्ति को रो ऐसे रहता है, सूचित करते हैं एम से। स्तंभ को कॉलम यानी ऐसे खड़ा रहेगा, और इसको सूचित करते हैं एन से। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत है? चलिए, तो ऐसे चलिए, ऐसे, तो ये हो गया रो। फिर ऐसे चलिए, तो ये हो गया रो। अब खड़ा में आइए, तो ऐसे, फिर इसके सामने ऐसे, फिर इसके सामने ऐसे। कोई दिक्कत है? अब यहाँ के बाद आपको ऐसे चलना है, ऐसे, तो ये हो गया रो, और ये हो गया, ये भी रो हो गया, ठीक है। ऐसे चलिए तो खड़ा, ये ऊपर से नीचे, तो ये हो गया कॉलम। इसको ऐसे। तो अब आपको ध्यान देना है, रो को क्या लिखेंगे? आर। रो को क्या लिखेंगे? आर, आर, आर। और स्तंभ यानी कॉलम को, तो यहाँ पर सी है तो सी, ठीक है, जो खड़ा रहेगा उसको सी। चलिए, इतना समझ में आ रहा है ना। फिर ये भी खड़ा है सी, ये भी खड़ा है सी। देखिए, इस पर जो है एक और हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ये हालांकि आपको प्रश्न पर ही हम ले चल रहे हैं धीरे धीरे, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा। चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, इतना तो समझ गए होंगे। और जैसे कि हम आपको बताएं कि बच्चा पहले रोया, तो उसको क्या मिल गया? कॉलम मिल गया। कलम मिल गया, मतलब कॉलम। तो रोया, पहले रो, बाद में मिला कलम, तो कॉलम, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। किसके लिए? ऑर्डर के लिए। किसके लिए? ऑर्डर यानी कि कोटि के लिए, ठीक है। जब इसका कोटि पूछेंगे तो वहाँ पर बताना होगा। तो इस मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो। इस मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे तो ये पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये पहला कलम, और ये हो गया दूसरा कलम, ये हो गया तीसरा कलम। यहाँ पर ये होगा पहला कलम, कलम कह रहे हैं, बच्चा को समझाए थे तब कलम, यानी कि कॉलम है ये, ठीक है। और ये दूसरा, तो R1 R2, ठीक है। C1 C2 C3, C1 C2। अब यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। देखिए, क्या ध्यान देना है कि पहले तो रो होगा, तो रो की संख्या इस मैट्रिक्स में 1 और 2 गुणा, बाद में कॉलम होगा, तो कॉलम की संख्या 1 2 3। तो पूछा जाएगा कि इस मैट्रिक्स का, एक आना है जी, तो इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है? तो इस मैट्रिक्स का कोटि है 2 गुणे 3। क्या है? 2 गुणे 3, क्योंकि 1 2 ठो रो, तो यहाँ पर 2 हो गया, 1 2 3 ठो कॉलम, तो यहाँ पर 3 हो गया। तो पहले रो, बाद में कॉलम, ये याद रखिएगा। तो पहले रो यानी 2 गुणे, बाद में कॉलम 3, 2 गुणे 3। इस मैट्रिक्स का यह क्या है? ऑर्डर है, कोटि है। चलिए, अब बताइए तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स बी का कोटि क्या होगा? क्या होगा? तो देखिए, 1 2 2 ठो रो, 1 2 2 ठो कॉलम। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा? मैट्रिक्स बी का कोटि होगा 2 गुणे 2। ये समझ गए? अब यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि यदि पीछे वाला आगे वाला से मिलना है,
किसको किससे मिलाना है? यदि पीछे वाला आगे वाला से मिले तो वहाँ पर संभव है क्या? गुणा। यदि पीछे वाला आगे वाला से मिले तो इसका पीछे वाला इसके आगे वाला से मिलेगा तो गुणा होगा, नहीं मिलेगा तो गुणा नहीं होगा। तो क्या इसके पीछे वाला इसके आगे वाला से मिल रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो क्या यह इससे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसीलिए गुणा नहीं होगा, है कि नहीं? थोड़ा सा किसमें मॉडिफाई करते हैं, देखिए। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए, चलिए मेन आपको ध्यान क्या देना है जी कि पीछे वाला आगे वाला से, पीछे वाला आगे वाला से मिलेगा तो गुणा होगा, नहीं मिलेगा नहीं होगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहले 1 2 2 ठो रो, 1 2 2 ठो कॉलम। इसमें बताइए 1 2 2 ठो रो, 1 2 2 ठो कॉलम। तो 2 ठो रो 2 ठो कॉलम, है कि नहीं? तो इसीलिए इसका कोटि क्या होगा? 2 गुणे 2, और इसका भी कोटि क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। तो क्या यह पीछे वाला देखिएगा, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ पर गुणा ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? गुणा, यानी कि AB को ज्ञात कर सकते हैं। किसको ज्ञात कर सकते हैं? AB को ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो जब ये इससे मिला तो गुणा होगा और बच गया आगे 2 और उसमें पीछे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यानी अब जो AB गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा ना, एक मैट्रिक्स तो प्राप्त होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? याद रखिएगा 2 गुणा 2, यानी जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, चलिए चलिए, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पाड़ा वाला खाड़ा वाला से, समझ गए? तो 3 में 4 से गुणा होगा। अरे पोंछ से मुड़ी से, ऐसे दिमाग में सेट रखना है। तो 3 में 4 से गुणा होगा तो 12 प्लस 4 में 2 से गुणा होगा तो 8। अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर लाइए, ठीक है? तो पोंछ से मुड़ी से 3 में 3 से गुणा होगा तो 9 और 4 में 5 से गुणा होगा तो 20। ये याद रखिएगा, गुणा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में, एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न रहते हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, समझ गए? अब जो है इसको जो है यहाँ से हटाएंगे और इसको जो है यहाँ से हटाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसका जो है इसके साथ गुणा है कि नहीं। तो पोंछ से मुड़ी से, तो 7 चौके 28 और 9 दूना 18, ठीक है? अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे लाएंगे। एक और इस पर प्रश्न हम आपको बता देते हैं, सभी के सभी जो है क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेंगे, ठीक है? और प्रश्न आपको देगा, मैट्रिक्स A दे देगा, मैट्रिक्स B दे देगा और आपको AB निकालने के लिए कहेगा। AB आप बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो पोंछ से मुड़ी से, तो 7 तिरका 21 हो जाएगा प्लस 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 गुणे 2 था यहाँ पे, कि AB जब आप निकाल रहे हैं तो जोड़िएगा तो कितना होगा? 2 गुणे 2 यहाँ पर याद रखिएगा। 12 और 8 जब जोड़िएगा तो कितना होगा? चलिए, 12 और 8 जब जोड़िएगा तो कितना होगा?
20 होगा, ठीक है। 12 और 8 20, यहाँ पर वाला जोड़िए। 9 और 20 29, 28 और 18, तो 8 8 16, हाथ में 1, 2 1 3 1 4। चलिए जी, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 और 5 6, और यहाँ पे 4, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप देखें कि ए बी का आंसर कितना आ गया, तो 20 29 46 66, 20 29 46 66, इतना आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है गुणा कर सकते हैं ए और बी में। तो हम लोग जोड़ को भी देखिए, घटाव को भी देखिए और गुणा को भी देखिए। एक क्वेश्चन हम आपको HW देते हैं, बोले हैं ना कि इस पर एक और क्वेश्चन बनवा देंगे। तो एक क्वेश्चन जो है हम आपको HW देते हैं, और उस HW को जो है आप लोग एक नंबर देते हैं, उसी पर व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सअप मतलब पूरा बना करके, अपना पूरा बना करके उसका फ़ोटो खींच करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और देखेंगे किनका सही है, और उसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। उसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। जैसे कि आप लोग हम लोग के साथ ग्रुप में जुड़े हैं, तो ग्रुप में आपको आंसर चला जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में जाएगा, ठीक है, ऐप में नहीं। ऐप में तो वहाँ पर नोट्स PDF जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में आप हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग का आंसर जो है मतलब बना करके भेजिएगा, और उसके बाद जो है हम आपको उसका सही आंसर क्या होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। जितने लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं उन सभी का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज चला जाएगा, और जो हमारे साथ मतलब जो न्यू बच्चा जुड़ने वाले हैं, जैसे कि व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप तो कोई भी कर सकते हैं, है कि नहीं। कॉल लगता ही नहीं है, आप लोग बेकार में वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। व्हाट्सएप ही कीजिएगा, एक बार में 10-10 20-20 जितना भी हो सके। तो वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों का भी आंसर हम लोग देख लेंगे और देख करके बता देंगे, ठीक है। बना करके आप लोग उसका फ़ोटो खींच करके भेजिएगा। नंबर है, हम आपको पहले क्वेश्चन देंगे, उसके बाद में व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको व्हाट्सअप पर सेंड करना होगा। एक क्वेश्चन देते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। और इस तरीके से भी का आंसर होगा 20 29 46 66, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसी को क्वेश्चन बना देंगे। इफ़ ए इजकल टू इतना एंड बी इजकल टू इतना, देन ए बी बराबर में व्हाट। हो गया, ये क्वेश्चन था और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको बना करके भेजना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? चलिए, समझ में आया ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही बना करके भेजिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी देते हैं, और वहाँ पर आप लोग बना करके सेंड कर दीजिएगा। देखने की बात है कि कितने लोग सही करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए जी ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया ना। क्वेश्चन है, और इस प्रकार के प्रश्न आपको याद रखना है कैसे पूछा जाता है। तो थोड़ा यहाँ पे माइनस कर देगा, माइनस नहीं कर दिया तब तो आपके लिए आसान है, लेकिन जानते हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम में कभी कभी भारी भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सेम टॉपिक और सेम मतलब कि उसी के आधार पर प्रश्न रहेंगे। थोड़ा उस प्रश्न का लेवल बढ़ा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। जहाँ पर 10 है वहाँ पर 50 कर दिया जाएगा, है कि नहीं। जहाँ पर 50 है वहाँ पर 10 मेरा 67 68 ऐसे कर दिया जाएगा, ताकि आप गुणा करने में थोड़ा सा भटक जाए। तो थोड़ा हाई लेवल कर देगा, लेकिन आप समझ लेंगे, उसी के आधार पर बना दीजिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर लिखिए, इफ मैट्रिक्स ए इजकल टू इतना, और इसका ऑर्डर कितना है बताते हैं, एंड मैट्रिक्स बी इजकल टू 1 2 0 0 1 0
002, ठीक है। 1 2 3 तीन ठो रो, 1 2 3 तीन ठो कॉलम, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 तीन ठो रो, 1 2 3 तीन ठो कॉलम है जी। देन AB, देन BA इजकल टू वाट, BA पहले B लिखे हैं तो आप लोग भी पहले B रखिएगा और बाद में A, तो आप लोग भी बाद में A कर दीजिएगा और गुणा करके एक व्हाट्सअप। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया, इसको HW लिख लीजिए। चलिए इतना नंबर पर जो है आपको व्हाट्सअप कर देना है और देखते हैं कि कितने लोग जो है इस प्रश्न को सही बनाते हैं। अब कहने का मतलब है कि आप कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप तो ऐसे ही आंसर बता दीजिएगा ABCD, लेकिन कैसे पता चले कि आप बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक HW क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, अब यह एक HW आप लोग प्रश्न है और देखते हैं कि कितने लोग इस प्रश्न को सही करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने दे। चलिए, और सब ठीक ठाक है ना। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।